हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। लास्ट क्लास में आपने पढ़ा ग्राफिकल मेथड्स फॉर सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आपने ये भी देखा कि यदि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए a1 और a2 का रेशियो, b1 और b2 का रेशियो दोनों इक्वल ना हो तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। यदि रेशियोज a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 ये तीनों इक्वल हो तब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होता है। और यदि रेशियोज a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल हो लेकिन c1 अपॉन c2 उनके इक्वल ना हो तो इस केस में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का नो सॉल्यूशन होता है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। इस तरह के लीनियर इक्वेशन को हम लोग इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। आज हम लोग सीखेंगे अलजेब्रिक मेथड्स फॉर सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और इन अलजेब्रिक मेथड्स के हेल्प से सिर्फ कंसिस्टेंट और सिर्फ वैसे ही सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया जा सकता है जिनका एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता हो। तो मेनली जो है आपके सिलेबस में 3 मेथड हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का: सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो एक एग्जांपल के हेल्प से मैं तीनों मेथड आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो आपके सामने है एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। फर्स्ट इक्वेशन है 3x + 4y = 10 और सेकंड इक्वेशन है 2x - 2y = 2। सबसे पहले इन्हें हम सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट कीजिए और x का वैल्यू y के रिस्पेक्ट में या फिर y का वैल्यू x के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कीजिए। तो मैं y का वैल्यू x के रिस्पेक्ट में इक्वेशन 1 से कैलकुलेट करता हूँ। इक्वेशन 1 है 3x + 4y = 10। यहां से हम लोग लिख सकते हैं 4y = 10 - 3x implies that y = 10 - 3x upon 4। इसे इक्वेशन 3 मान लिया जाए। यहां पे y का वैल्यू हमने x के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर लिया है और ये हमने कैलकुलेट किया है फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यदि आपने ये वैल्यू इक्वेशन 1 से कैलकुलेट किया है तो इसे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे यानी पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। और यदि आपने इसका वैल्यू इक्वेशन 2 से कैलकुलेट किया होता तो इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 में। तो चूंकि हमने इसे इक्वेशन 1 से कैलकुलेट किया इसलिए इस वैल्यू को y के इस वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 में। सब्स्टिट्यूटिंग y = 10 - 3x upon 4 in equation 2 we get, चलिए इक्वेशन 2 है 2x - 2y और y का वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट करना है 10 - 3x upon 4 ये रहा इक्वल्स 2। अब इसे सॉल्व करते हैं। 2 × 2 = 4। इक्वेशन मिला आपको 2x - 10 - 3x होल अपॉन 2 = 2। ऐसा करते हैं, यहाँ डिनोमिनेटर 2 है, इससे हर एक टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2x को तो आपको मिलेगा 4x। 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा आपको 10 - 3x। ध्यान रखेंगे
ये ब्रैकेट में रखेंगे, नहीं तो साइन का जो है समस्या हो सकता है। और 2 2 जा 4, ये है 4x। उसके बाद ये -10 और माइनस इंटू माइनस प्लस 3x इक्वल्स टू 4। अब देखिए ये 4x और ये 3x कितना हुआ 7x, और -10 को जब हम लोग RHS से भेजेंगे तो ये होगा +10 +10 + 4 14। वी गॉट x इक्वल टू 2। तो इस तरीके से x का वैल्यू आपको मिल गया। अब आप अपने सहूलियत के हिसाब से, अपनी सुविधा के अनुसार आप इस x के वैल्यू को इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 या इक्वेशन 3 कहीं भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और y का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं अभी x के इस वैल्यू को इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू इन इक्वेशन 3 वी गेट, इक्वेशन 3 है y इक्वल 10 माइनस 3x और x की वैल्यू 2। इक्वेशन 3 है y इक्वल 10 माइनस 3x अपॉन 4, 10 माइनस 3 और x की वैल्यू 2/4। y इक्वल 10 माइनस 6 अपॉन 4, 10 माइनस 6 4, 4/4 1। तो y की वैल्यू आपको मिलती है 1। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का फर्स्ट अलजेब्रिक मेथड है, जिसे हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम लोग आते हैं एलिमिनेशन मेथड पर। तो एलिमिनेशन मेथड में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यहाँ दो वेरिएबल है x और y। आपको x का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए y को एलिमिनेट करना होता है और y का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए x को एलिमिनेट करना होता है। आप अपने सहूलियत के हिसाब से किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं y को एलिमिनेट करके x का वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ और फिर उसके बाद x को एलिमिनेट करके y का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट इक्वेशन में y का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 4 है और सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 2 है। सबसे पहला आपका काम होगा दोनों के कोफिशिएंट को इक्वल करना। इसके लिए देखिए आप 4 और 2 का एलसीएम लीजिए। 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा 4 होगा। चलिए तो इसका कोफिशिएंट 4 है, सही है, इसका कोफिशिएंट भी 4 बनाना होगा। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन 2 से आप मल्टीप्लाई सिर्फ y के कोफिशिएंट में नहीं कर सकते हैं, आपको पूरे इक्वेशन में करना होगा। तो आपने क्या किया, इक्वेशन 1 को लिया हूबहू जैसे है उसी रूप में, और इक्वेशन 2 को लिया, क्या किया, इक्वेशन 2 में आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इक्वेशन 1 जिस रूप में है उसी रूप में आपको ले लेना है और इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद लिखना है। तो चलिए मैं लिखता हूं, फर्स्ट इक्वेशन 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 और सेकेंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इंटू 2x 4x, 2 इंटू 2y 4y और 2 इंटू 2 4। तो इस तरीके से आपने इक्वेशन 1 को हूबहू लिख लिया है और इक्वेशन 2 में जो है आपने 2 से मल्टीप्लाई करके लिखा है। ओके, अब आप सोचिए कि ये 4y और ये -4y एलिमिनेट कैसे होगा। क्या इन दोनों को ऐड करने से ये एलिमिनेट होगा यानी गायब हो जाएगा, या फिर इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करने पर। देखिए यदि हम लोग ऐड करेंगे +4y और -4y को तो 0 मिलेगा यानी y एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन यदि हम 4y से -4y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 8y। तो क्या बेटर होगा, हमें क्या करना होगा, इन दोनों को ऐड करना होगा। ओके, चलिए तो ये 3x और 4x 7x हो जाता है, +4y और -4y कैंसिल आउट हो जाता है और ये 10 + 4 14 हो जाता है। तो इस तरीके से 7x = 14 यानी x = 14/7 आपको x का वैल्यू 2 मिलता है।
अब आप चाहेंगे, आपने y को एलिमिनेट किया, x का वैल्यू मिला, अब आप x को एलिमिनेट करके y का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 3, यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है 2, दोनों का एलसीएम कितना होगा, क्लियर है 6 होगा। चलिए तो इसके कोफिशिएंट को 6 बनाना और इसके भी कोफिशिएंट को 6 बनाना है। तो इक्वेशन 1 में आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए आपने y को एलिमिनेट किया, x का वैल्यू मिला, अब x को एलिमिनेट करते हैं और y का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो हमें x के कोफिशिएंट्स को इक्वल बनाना होगा। कैसे बनाएंगे, तो पहले आप यहाँ x के जो कोफिशिएंट्स हैं 3 और 2 इनका एलसीएम लीजिए। क्या मिलेगा एलसीएम 6। 3 को 6 बनाने के लिए क्या करना होगा, इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। और इस 2 को 6 बनाने के लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए कर लिया गया। अब आगे चलिए पहले करके लिख लेते हैं। 3 इंटू 2 6x और ये 8y और ये 20, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6x माइनस 6y और ये 6। आप बताइए क्या करना चाहिए, कब ये x एलिमिनेट होगा, इन दोनों को ऐड करना चाहिए या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। ऐड करने पे 12x हो जा रहा और सब्ट्रैक्ट करने पर 0, इसका मतलब हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। चलिए तो यहाँ पर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज करते हैं, यहाँ 6x और माइनस 6x कैंसिल आउट, 0 हो जाता है, प्लस 8y और ये प्लस 6y 14y मिलता है, और ये 20 माइनस 6 14 मिलता है, 14 एंड 14 कैंसिल आउट, y का वैल्यू आपको मिलता है 1। तो इस तरीके से आप एलिमिनेशन मेथड से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आप x का वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यहाँ अप्लाई कर सकते थे। जैसे x का ये जो वैल्यू मिला 2, इसे आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते थे। वैसे आपका ये सही है, यहाँ तक ये आपने एलिमिनेशन मेथड से इसे सॉल्व किया। ओके, आप चाहें तो ये स्टेप अप्लाई ना करके, ये स्टेप अप्लाई ना करके यहाँ से आप ये स्टेप अप्लाई कर सकते हैं। क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू पुटिंग x इक्वल टू इन आइदर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। चलिए मैं 1 में पुट कर देता हूँ। इन इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिलेगा जी आपको, x का वैल्यू 2 है, 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू वाई इक्वल्स 10, ये रहा 3 इंटू 2 6 प्लस 4y इक्वल टू 10। 6 को RHS में भेजते हैं तो 4y इक्वल आपको मिलेगा 10 माइनस 6 4 कैंसिल आउट, y इज इक्वल टू 1। तो आप इस मेथड से भी अप्लाई सॉल्व कर सकते हैं। इस स्टेप के बाद ये स्टेप भी चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं एलिमिनेशन में, और ये बेटर भी रहेगा, थोड़ा टाइम कम कंज्यूम होता है। ओके, तो ये था आपका एलिमिनेशन मेथड फॉर सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड असल में एक फार्मूला का यूज करता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि उस फार्मूला को याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उस फार्मूला को एक ट्रिक के हेल्प से लिखा जा सकता है, और ट्रिक में जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज होता है, इसलिए इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। क्या है वो ट्रिक, तो उस ट्रिक को याद करने समझने के लिए मैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म लेता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस लेता हूँ, और उसके बाद मैं समझाता हूँ वो ट्रिक क्या है, कैसे उसके हेल्प से आप फार्मूला को लिखेंगे, या फिर कैसे उस ट्रिक को आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अप्लाई करेंगे। तो लेट अस सी, यहाँ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ध्यान में है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए।
a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब आपको क्या करना है, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया और ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है x और उसके बाद होल अपॉन, इस तरीके से एक बड़ा सा बट्टा का साइन देना है। ओके, आपने x लिखा, उसके बाद इसे कवर कर लीजिए। ओके, और आपको जो है इस डायरेक्शन में ऐसे बढ़ना है, ऐसे, और फिर वापस यहां से ऐसे। ओके, मतलब इस तरीके से A से B जाएंगे, B से C जाएंगे और C से A आएंगे। कभी भी भूल करके B से A आने की कोशिश नहीं करेंगे या फिर C से B आने की कोशिश नहीं करेंगे। आपको इसी राउंड सर्किल में चलना है, A से B, B से C, C से A जाना है। चलिए शुरुआत करते हैं इस तरीके से। तो आपने इसे x को कवर कर लिया और इसमें इक्वेशन 1 में आगे बढ़िए। आगे यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है, b1 है। b1 से आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, तो b1 से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, c2 के साथ। सिर्फ कोफिशिएंट याद रहे, वेरिएबल्स नहीं लेना है। ओके, तो b1 इंटू c2 और उसके बाद यहाँ पर आपको माइनस का साइन देना है। ये आप लोग अभी नहीं पूछेंगे क्यों देना है, फॉर्मूला हम आगे डिराइव करके दिखाएंगे आपको। ओके, अभी आप इसे सिर्फ सीखिए। ओके, तो ये रहा b1 इंटू c2। हमने इस टर्म को, हमने x लिखा है इसलिए इस टर्म को कवर कर लिया और कवर करने के बाद यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया। ओके, तो b1 इंटू c2 और उसके बाद माइनस का साइन देना है। उसके बाद क्या करें, अब इसे आगे बढ़िए, b1 से आगे बढ़ते हैं तो क्या है c1, c1 से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो c1 इंटू b2 मिलता है, c1 इंटू b2 इक्वल्स टू y अपॉन। ओके, अब देखिए y को कवर कीजिए और इसे कहाँ जाना है, पीछे या आगे, किस डायरेक्शन में, हाँ इस डायरेक्शन में। ओके, ये रहा आपका c1, c1 से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, c1 इंटू a2, c1 इंटू a2। एक बार फिर से देखिए, ये कवर किए, इससे कहाँ जाना, आगे, पीछे नहीं। ओके, c1 इंटू a2। ओके, उसके बाद माइनस का साइन देंगे। चलिए अब c से कहाँ जाएंगे, b पर या a पर, a पर, इस तरीके से घूम के आइए, a1 इंटू c2 इक्वल्स टू। ओके, क्लियर है, फिर से चले। ओके, अब यहां पे आप लिखेंगे 1। ओके, अब इसे कांस्टेंट टर्म को कवर कीजिए और c से आगे बढ़िए, क्या मिला, a1 इंटू b2, a1 इंटू b2, उसके बाद माइनस, फिर आगे बढ़िए, b1 इंटू a2। तो बेसिकली ये एक फॉर्मूला है और इसे हम लोग डिराइव करेंगे आगे, ठीक है। लेकिन इस फॉर्मूला को याद रखने की जरूरत नहीं है। अभी जो तरीका बताया मैंने, जो ट्रिक आपको दिया गया, इसके हेल्प से हम लोग इस फॉर्मूला को लिख सकते हैं। और चूंकि इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज किया गया है, इस तरीके से क्रॉस किया गया है, राइट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसलिए जो है इसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कह रहे हैं। ओके, तो चलिए इस मेथड को, इस ट्रिक को इस क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं, राइट, गुड। सबसे पहले क्या करना होगा, अप्लाई करना शुरू करें ना, क्यों, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पहले हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। चलिए, ये रहा 3x प्लस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0, अब सही है। ओके, और फिर 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, अब सही है। अब शुरू करें, यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। चलिए यहां लिखना x और उसके बाद क्या करना है, इसे कवर करना है, कर लिए। चलिए 4 इंटू माइनस 2, उसके बाद माइनस साइन। अब इसे आगे बढ़िए, क्या है, -10 इंटू -2, -10 इंटू -2
के y, ऐसे कवर करते हैं, y से आगे बढ़ते हैं, -10 इंटू 2, -10 इंटू 2, उसके बाद माइनस साइन, आगे बढ़ते हैं, 3 इंटू -2 इक्वल्स टू 1 अपॉन, अब कांस्टेंट टर्म को कवर कीजिए, 3 इंटू -2 माइनस 3 से आगे बढ़ते हैं, 4 इंटू 2 हो गया। अब इसे आप सोल्व कर सकते हैं, चलिए करते हैं। x अपॉन ये हुआ -8 -10 इंटू -2 +20 इक्वल्स टू y अपॉन ये हो गया -10 इंटू 2 -20 -3 इंटू -2 -6 इक्वल्स टू ये 1 अपॉन 3 इंटू -2 -6 -4 इंटू 2 8, ये रहा x अपॉन -28 और ये y अपॉन -20 और ये हो गया +6, तो क्या मिलेगा आपको, -20 और +6 -14 और ये -6 और -8 -14। ओके, अब आगे क्या करें, चलिए देखिए, तो x अपॉन -28 इक्वल टू 1 अपॉन -14 एंड y अपॉन -14 इक्वल टू 1 अपॉन -14, राइट। चलिए देखिए, -14 और ये -28 2 टाइम्स, सो x इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे 1 टाइम y इज इक्वल टू 1। तो ये है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड फॉर सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, और सबसे कम टाइम कंज्यूम करता है ये मेथड। यदि आप इसे ढंग से सीख लें तो आप लोग इस पर मेहनत करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो है इस पर एक्सरसाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।